एक ऑनेस्ट ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको हेल करना चाहिए। ये नहीं कि आप एलिगेशंस लगा के कुछ भी बोल दें। तो दिस इज़ नॉट डन, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कि सर अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। सर सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार बोलो ही मत उनको, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार होती तो एटलीस्ट मराठा है समीर वानखेड़े सर, एक मराठा पे भरोसा करना चाहिए था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा अवतार लिए हुए हैं और सच्चाई के साथ पूरी पब्लिक को ड्रग्स से मुक्त करवा रहे हैं, पूरे देश को ड्रग्स से मुक्त करवा रहे हैं। जो ड्रग्स का अटल है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ मतलब उनके पक्ष में आके बोलना चाहिए था। कम से कम नवाब मलिक को नहीं तो उद्धव ठाकरे को सही, उद्धव ठाकरे का बेटा पढ़ा लिखा है उसको सही, पर किसी को सच्चाई दिखानी नहीं है, सबको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। इतने दिन से कहाँ थे नवाब मलिक? ये 20-22 दिन हो गया आप, तो इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से? असली क्या ना, ये लोग एक पीआर टीम के द्वारा कुछ भी सजा रहे, कुछ भी सजा करे, कुछ रेडी कर रहे थे प्रोग्राम को। जो ऐसा करके हम लोग उसको साबित करेंगे तो हम लोग आर्यन को बचा सकते हैं, लेकिन आर्यन बचेगा नहीं। ये बात है, आर्यन बचेगा नहीं, उसका बहुत मुश्किल हो गया। इतने बड़े 23 साल के बच्चे, वो कहाँ 23 साल के बच्चे हैं? कहाँ 23 साल के बच्चे? वो तो बच्चे नहीं है, वो तो खुद ही बोले हाँ मैंने लेते हैं। वो लॉस एंजल्स में भी जब थे तभी भी लेते थे, ठीक है। और ड्रग पेडलर के साथ उसका व्हाट्सएप में सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मिल गया। मैम एक के बाद एक जैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर, और जो इन्वेस्टिगेशन है ड्रग केस में उसको डिरेल करने की कोशिश करी जा रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली ये सच है, डिरेल करने की कोशिश तो की जा रही है। जैसे सुशांत केस में इन लोगों ने कराया महाराष्ट्र सरकार ने, और सारा एनसीपी अघाड़ी सरकार मिल गई और उसे मार दिया गया। तो इसी तरीके से अब जो है वो लोग टारगेट कर रहे हैं समीर सर को, तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। डेफिनेटली बेसलेस एलिगेशंस हैं, और एक ऑनेस्ट ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको हेल करना चाहिए। ये नहीं कि आप एलिगेशंस लगा के कुछ भी बोल दें। तो दिस इज़ नॉट डन, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कि सर अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और जो उनके साथ नहीं है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, तभी तो वो लोग बचा रहे हैं, तभी तो उन्हें मिर्ची लग रही है ना। मैम अगला सवाल होगा, जिस तरीके से कल उनके धर्म पे भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट को ट्वीट करा है नवाब मलिक जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? धर्म के ऊपर कैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं? हाँ सर, ये कास्ट और रिलीजन ये सब ये ऐसे लोगों को ही समझ आता है, इसमें पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ये टारगेट ड्रग्स केस को कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से पहले तो, अब सर ने तो काफ़ी कुछ पकड़ा है, पहले भी काफ़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काम किया है, तो तब तो इनको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब इन्होंने आर्यन खान पे हाथ डाला तो इनको मिर्ची लग गई। ये तो फिर यही है कि शाहरुख का बेटा है, तो इस यानी कि कोई पर्सनल वेंडेटा ये लोग निकाल रहे हैं। और ऊपर से इनका जो सन इन लॉ समीर खान है, तो वो 8 महीने जेल में गुजार कर आया है, तो मुझे तो लगता नहीं उसको बेल मिलनी चाहिए थी। अगर बेल मिल भी गई है तो शायद अपोज करना चाहिए और उसको वापस जेल में ही डाल देना चाहिए। पर्सनल वेंडेटा आप कृपया ना करें, ये पॉलिटिक्स से दूर का मामला है, तो इसको वैसे ही रखें। सर सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार बोलो ही मत उनको, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार होती तो एटलीस्ट मराठा है समीर वानखेड़े सर, एक मराठा पे भरोसा करना चाहिए था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा अवतार लिए हुए हैं और सच्चाई के साथ पूरी पब्लिक को ड्रग्स से मुक्त करवा रहे हैं, पूरे देश को ड्रग्स से मुक्त करवा रहे हैं। जो ड्रग्स का अटल है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ मतलब उनके पक्ष में आके बोलना चाहिए था। कम से कम नवाब मलिक को नहीं तो उद्धव ठाकरे को सही, उद्धव ठाकरे का बेटा पढ़ा लिखा है उसको सही, पर किसी को सच्चाई दिखानी नहीं है, सबको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। पर हम जो है, हम समीर वानखेड़े सर के साथ हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो सच्चे हैं और हम सिर्फ सच के साथ हैं। सर जिस तरीके से उनको फर्जी दिखाने की कोशिश करी जा रही है नवाब मलिक द्वारा, उनके कास्ट सर्टिफिकेट, उनके धर्म के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? सर देखो, जो धर्म की बात है तो यहाँ पे जो नवाब मलिक है उन्होंने जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, तो इसके लिए तो नवाब मलिक को एटलीस्ट FIR करके अरेस्ट करके डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। थैंक यू सर। सर आप आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं NCB के हेडक्वार्टर के सामने, आपके जो इकट्ठे होने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के खातिर हम लोग
समीर वानखेड़े सर को सपोर्ट करने आए हैं, हम टीम एनसीबी को सपोर्ट करने आए हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं वो सच में बहुत ही सराहनीय काम है। और अगर आप देखो कि लाइक बहुत सारे लाइक मिनिस्टर्स वगैरह हैं या कुछ अलग पक्ष वाले लोग हैं जो उनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं और उनके बारे में गलत छाप रहे हैं, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं सर आप हमारे देश को ड्रग फ्री बना रहे हो, हमारे जैसे नौजवान आपके साथ हैं, आपके वजह से ही काफ़ी नौजवानों मरने से बचेंगे, काफ़ी लाइक परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। क्यों? ये जो ड्रग एडिक्शन है ये धीरे धीरे दीमक की तरह इंसान को खा जाता है, परिवार को खा जाता है। और जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और हम आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं अपना काम अभी आज छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे बच्चे कॉलेज की क्लासेस को छोड़ के आए हैं और कुछ लोग हैं जो अपने लाइक प्रोफेशन को लाइक ये करवा के ब्रेक लेके आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सपोर्ट दिखाना चाहते हैं समीर सर को। हम सपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि जब आपके जैसा एक दिलेर अफसर इतने बड़े काम, इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। मैं तो अभी इसी जगह पे एनसीबी की ऑफिस के सामने खड़े हैं, सुबह से आने के लिए ट्राई किया। मैंने नोएडा से आई है, मेरा नाम कृष्णा देव है। तो मैं जो एनसीबी ऑफिस का जो आज जो हो रहा है मुंबई में, जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, मेरा सारी पीढ़ी को, सारी जनरेशन को, जो जितने लोग हैं इंडिया का, सारी पीपल को मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब ने मिल के वानखेड़े के पास आप खड़े हो जाइए। सबके पास, सब ने मिल के समीर जी के पास खड़े होना चाहिए हम लोग को। समीर जी जितना डेडिकेशन के साथ, जितना रिस्क लेके सिंघम की तरह जो लड़ाई कर रहे हैं, उनका पास में अभी सबको पूरा इंडिया को होना चाहिए। तब लगेगा जो हाँ इंडिया में अभी तक जन बचे हुए हैं। इतना करप्शन चारी तरफ, इतना करप्शन आज हम लोग 1 साल के ऊपर हो गए, सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं मिला। हम लोग इतना पेशेंस लेके बोल रहे हैं, जब इतना सुसाइड, जबकि ना सब मर्डर था, सारी मर्डर, दिशा सलियन से लेके, जिया खान से लेके, सुशांत सिंह से लेके, सबका इतना मर्डर हो रहा है। तो इसी जगह पे हम लोग को तो जो समीर जी जो डेडिकेशन के साथ फैमिली को उन्होंने डेडिकेट कर दी, जो उन्होंने बोल दिया जो करना है कर लो, लेकिन जो मेरा लड़ाई है वो लड़ाई मैं करूं। तो इतना बड़ा लड़ाई जो है वो लड़ाई में हम लोग समीर जी के पास आए हैं उनके साथ लड़ने के लिए। मैम, जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं समीर वानखेड़े की फैमिली पे, उनके वाइफ पे, उनके पिता पे, उनकी मृत माँ पे सवाल किए जा रहे हैं, जो एक मुस्लिम थी, उनके धर्म पे क्वेश्चन किया जा रहा है, दलित होने के बावजूद बोला जा रहा है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स पेश करा था। इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, उसका मामी तो, उसका जो माँ है वो तो खुद ही मुस्लिम है, उसके मामी जो है वो खुद ही मुस्लिम है, ठीक है। तो इसका ये तो एक आवाज़ उठाया मुस्लिम करके, नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। असली उनके ऊपर जो एलिगेशन, अभी इतने दिन से कहाँ थे नवाब मालिक? ये 20-22 दिन हो गया आप, तो इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से असली क्या ना, ये लोग एक PR टीम के द्वारा कुछ भी सजा करे, कुछ रेडी कर रहे थे प्रोग्राम को, जो ऐसा करके हम लोग उसको साबित करेंगे तो हम लोग आर्यन को बचा सकते हैं, लेकिन आर्यन बचेगा नहीं। ये बात है, आर्यन बचेगा नहीं, उसका बहुत मुश्किल हो गया। इतने बड़े 23 साल के बच्चे, वो कहाँ 23 साल के बच्चे हैं? कहाँ 23 साल के बच्चे? वो तो बच्चे नहीं है, वो तो खुद ही बोला हाँ मैं लेते हैं। वो लॉस एंजल्स में भी जब थे तभी भी लेते थे, ठीक है। और ड्रग पेडलर के साथ उसका व्हाट्सएप में सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मिल गया। तो अभी क्यों ऐसा है? तो नवाब मालिक अभी जितने ही उसका एलिगेशन दे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका कुछ दाग नहीं है, एक भी उसके कलर में कोई दाग नहीं है आज तक समीर जी के पास। मैम, जिस तरीके से बॉलीवुड के कुछ स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स जो आर्यन खान के फेवर में आए हैं और एनसीबी के जो कार्रवाई चल रही है उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उन स्टार्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस स्टार को मैं ये मैसेज देना चाहते हैं, हम लोग उसको बॉलीवुड को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बॉलीवुड को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। उनके जो साड़ी हम लोग का अभी तो सुनाई दे रहा है, बिग बी का जो नातनी है वो भी है, बड़ा क्रिकेटर, उनके भी लड़की भी उनके साथ है। तो इतने जो बात है, ये लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं, वो अपना दुनिया ख़त्म कर रहे हैं ऐसा इनडायरेक्टली। थैंक यू।